मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नलिन कुमार कटील जी, भारत सरकार में मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे धारवाड़ ग्रामीण के अध्यक्ष श्री बसवराज धारवाड़ जी, हमारे संजय जी जो हुगली के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे अरविंद जी, महेश जी, कांति किरण जी, नागराज जी, हमारे लिंगराज पाटिल जी, हमारे शंकर पाटिल जी, हमारे अमृत देसाई जी, अरविंद बिल्लाट जी, नागराज चप्पी जी, हमारे महंतेश जी, सम्मानित मंच और यहां अपने शक्ति केंद्र के प्रमुख देवी और सज्जनों, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे यहां आप सब लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बेला में, चुनाव के समय में आप सबके साथ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और यह चुनाव भी महत्वपूर्ण है और हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार से अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए अपना योगदान करता है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो मंच पर बैठे हैं आज एमएलए के प्रत्याशी हैं, कल को ये एमएलए बनेंगे, लेकिन ये जो एमएलए बन रहे हैं ये अपने किसी कुर्सी के खातिर, किसी पद के खातिर ये उद्देश्य नहीं है। इनका एमएलए बनना एक विचारधारा को मजबूती प्रदान करने का दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है और इसीलिए चुनाव में पूरी ताकत से इस विचारधारा को मजबूती देने का रास्ता चुनाव के दौरान कमल का फूल खिलाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को आगे करेगी। मित्रों, हमको यह भी ध्यान में रखना है कि हम चुनाव किससे लड़ रहे हैं, किसके आगे लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में, बोम्मई जी के नेतृत्व में देश को, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए तत्पर है, जिसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर विचारधारा से जोड़ करके परिवर्तन लाने का मकसद है। और दूसरी ओर जो हमारे सामने खड़े हैं वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल में देश को उत्तर दक्षिण में बांटा, समाज को बांटा, जातिवाद के नाम पर राजनीति की, धर्म के नाम पर राजनीति की और देश को बांटने के काम में तत्पर रहे, समाज को बांटने में तत्पर रहे और इसके साथ साथ सत्ता में लोगों के माध्यम से आना और सत्ता में बैठ करके अपने परिवार की चिंता करना और किसी की नहीं चिंता करना, ऐसे लोगों की फौज खड़ी है जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर काम करती है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आज भी कांग्रेस का मकसद यहां सत्ता में इसलिए आना है कि एटीएम की मशीन बन करके ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी करने का उद्देश्य पूरा करना है, इससे अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। एक तरफ हम राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए लोग हैं, एक तरफ हम देश को आगे ले जाने वाले लोग जुड़े हैं और एक तरफ परिवारवाद और वंशवाद को पनपाने वाले लोग जुड़े हैं। एक तरफ विकासवाद को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं, एक तरफ हम कर्नाटक को वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग स्टेट बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले लोग, और एक तरफ कर्नाटक को दोनों हाथों से कैसे लूट
सकता है इस उद्देश्य को काम करने वाले लोग। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वी आर ऑल वेरी लकी। जिसने भी यह भारतीय जनता पार्टी का कैप पहना है, जिसने भी यह भारतीय जनता पार्टी का ये पटका लगाया है, वो अपने आप को भाग्यशाली समझे। और मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूं कि आज आपको ये ताकत मिली है कि आप गर्व से कह सकते हो कि आप दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य हो, कार्यकर्ता हो जाते हो। लेकिन याद करो मित्रों, 4-4 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी खप गई। किन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया होगा, कैसे उन्होंने अपना योगदान किया होगा, ताकि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार चलाने का ये हम सबको ताकत मिली और हमारे राज्यों में सरकार बनी। कर्नाटक में हमारी सरकार, और कर्नाटक में सरकार चलाकर प्रदेश के लोगों को विकास के साथ जोड़ने का काम करने का सौभाग्य अगर किसी को मिला है तो वो हम और आप जैसे कार्यकर्ता को मिला है। ये भी हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिकल्पना और राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये हमको समझना होगा। द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटी हैज बीन चेंज्ड। भारत के राजनीति के मापदंड बदल गए। आज हम रिपोर्ट कार्ड की राजनीति लेकर के चले, विकासवाद की राजनीति लेकर के चले। हमारे जितने भी एमएलए के कैंडिडेट हैं, वो जब खड़े होंगे अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे तो कहेंगे हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। और हमारे सामने खड़ा कांग्रेस पार्टी ये बोलेगा हमने इसको बांटा, इसको बांटा, इसको तोड़ा, इसको काटा। इसके सिवाय कुछ नहीं बोल सकता। हम जब लोगों के बीच में जाएंगे तो हम विकासवाद की बात करेंगे। वो जब लोगों के बीच में जाएंगे तो वो कहेंगे तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो आप ही को, तुम ही सब कुछ, एक ही परिवार को हम समर्पित है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकेंगे। परिवारवाद की राजनीति करेंगे। ये सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है। मैं यहां आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं। वी आर कार्डर बेस्ड पार्टी, वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी एंड वी हैव गॉट ए मास फॉलोइंग। हम वैचारिक पार्टी हैं। कोई पार्टी नहीं है देश में जो जब से जन्म हुआ तब से लेकर के वो किसी एक स्टैंड पर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 52-53 में भी ये कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो 2020 में धारा 370 को धाराशाही कर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। अगर हमने कहा कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, तो जिसे लोग सपना कहते थे, आज आप अपनी आंखों से उसको साकार होते देखते हैं। यह भी हम परिवर्तन है। आज हमने कहा कि हम विकासवाद के साथ चलेंगे। आप बताइए, कर्नाटक की तस्वीर पिछले 5 साल में बदली कि नहीं बदली? बदली कि नहीं बदली? मैसूर का हाईवे देखा, बैंगलोर मैसूर का हाईवे 3 घंटे में जहां लगते थे 75 मिनट में पहुंचते हो। यहां धारवाड़ में जो हाईवे बन रहा है, हुबली का प्लेटफॉर्म देखा, चलते चलते थक जाओगे। सबसे बड़ा लंबा एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन ऑफ बेलगावी आपने देखा। ये जो जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात चल रही है और जिसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने बेलगावी का भी रखा, ये विकास के नए नए आयाम खड़े किए गए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा इतिहास गौरवशाली है। हम विचारों पर खड़े पार्टी हैं। हमारी मास फॉलोइंग, जब मैं मास फॉलोइंग कहता हूं तो आज 1300 से ज्यादा हमारे एमएलए, सबसे बड़ी लोकसभा में हमारी एमपी की संख्या
सबसे ज्यादा हमारी राज्यसभा में एमपी की संख्या, सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सबसे ज्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी की। इसकी हमारी मास फॉलोइंग है। और कार्डर बेस की मैं बात क्या करूं, ये सामने मुझे कार्डर दिख रहा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। इसलिए मित्रों, अगर मैं विकास की दृष्टि से आपसे बात करूं तो मैं पहले थोड़ी दुनिया की बात करूं, देश की दृष्टि से। आज आपको फक्र होना चाहिए जिस देश ने, और ये बात मैं कहूंगा कि आप जाकर के हर घर में सुनाइए, बताइए, जिस देश को 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 200 इयर्स, वह देश आज मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को ओवरटेक करके 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन गई। हमारा एक्सपोर्ट 60 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया। अगर हम बात करें डिफेंस में तो 92% आज जो प्रोक्योरमेंट है डिफेंस की, वो भारत बना रहा है, यानी आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। ये भी हमको समझ में आया। और उसी तरीके से हमारा एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है, यानी अब भारत मांगने वाला नहीं है, देने वाला भारत बन गया है। ये भी हमको समझ में आया। दुनिया को देने वाला। कोल प्रोडक्शन में हमने हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन किया। स्टील में हम चौथे नंबर से छलांग लगा करके दूसरे नंबर पर आ गए। हमारे कांग्रेस साथी बोलते हैं कि हमारा इकोनॉमी गड़बड़ थी, ये था वो था, 10 बातें बोलते हैं। बेचारे पढ़े लिखे कम हैं। आज इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर पर खड़ा है, जापान को ओवरटेक करके। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा कारें यहां खरीदी जा रही हैं। और कार कौन खरीदता है? जब जेब में पैसा होता है। ये इकोनॉमी की दृष्टि से अगर हम देखें, उसी तरीके से स्टील का प्रोडक्शन। अगर मैं मोबाइल की बात करूं, मैं पिछले भी इंटेलेक्चुअल्स की मीट में बोल रहा था, 92% ऑफ मोबाइल पहले बाहर से आता था। आज इंडिया में 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। और उसमें भी आप समझ लीजिए कि एप्पल भी अब भारत में बनने लगा है। अब आपके पास नया एप्पल आएगा तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। ये फर्क है। दवाइयों की बात करें, 138% हमारी दवाइयों की बिक्री बढ़ी है दुनिया में। हम दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव दवाई बनाने वाला देश बन गए। सबसे इफेक्टिव, सबसे एफिकेसी वाला दवाई बनाने वाला भारत बन गया है। वर्ल्ड की डिस्पेंसरी बन गई है, डेवलपिंग नेशंस की डिस्पेंसरी बन गई है। ये हमारी तस्वीर आज आकर के खड़ी हुई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और समझना चाहिए। अब मैं अगर यहां की बात करूं, मैंने पहले भी कहा, बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे ये भी डेडिकेट हुआ। जैसा उसी तरीके से आपके यहां IIT धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी डेडिकेट हो गई। आप सब लोग, हमारे बहुत से लोग, कुछ कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं, हम सबको याद होगा कि हम मुंबई जाते थे तो देखते थे IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। आज आपको खुशी होगी कि कहीं नहीं जाना होगा, IIT धारवाड़। ये विकास के नए आयाम है और घर घर जाके बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए, ये ऐसे ही नहीं आया है, कमल का बटन दबाया है तो IIT आया है। ये मैसूर का के स्टेशन ऐसे ही नहीं आया है, कमल का बटन दबाया है तो ये आपको हाईवे मिला है। ये हुबली का रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये भी हमको समझना है। उसी तरीके से मैं हॉस्पिटल में मैंने तस्वीर देखी, वो हम्पी के जैसा रेलवे स्टेशन, हम्पी मॉडल। प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए आप, किस तरीके से देश के हमारे गौरव स्थानों को गौरवान्वित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये सारी बातें हमारे लोगों को बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग न खुद काम करते, आपके यहां धारवाड़ और हुबली दोनों स्मार्ट सिटी में इंक्लूडेड है। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है।
तो मैं अगर कर्नाटक के दृष्टि से भी बोलूंगा तो भी हमको ध्यान में आता है। उसी तरीके से अभी शिमोगा में नए रेलवे लाइन का उन्होंने शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री जी ने। उसी तरीके से आपके यहाँ कोटे गांगुरु में अपना ये रेलवे का कोच का डिपो बन रहा है। उसी तरीके से बेलगावी का रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, उस पर भी पैसे खर्च हो रहे। टुमकुर में हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हुआ है। 75% ऑफ इंडियन एविएशन HAL 75% ऑफ इंडियन एविएशन को कर्नाटक केटर करेगा, ये हमारी तस्वीर। उसी तरीके से अगर हम बात करें, मैं सबसे निवेदन करूंगा, मैंने पिछली सभा में कहा, सब कोई वंदे भारत ट्रेन में टिकट कटा करके चढ़ो, देखो नया भारत कैसा है। वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास, और भारत में बनी है, इंडिजिनस है। ये बदलता भारत, और 400 ट्रेनें वंदे भारत ट्रेन चल रही है। मैं प्रहलाद जी ठीक बोल रहा हूँ, 400 है ना, और आपके यहाँ भी तो चल रही है ना, धारवाड़ टू बेंगलोर। कितने मिनट में होगा वो वाला? 4.5 घंटे में, एक ही दिन में जाओ, एक ही दिन में वापस आओ। स्पीड देखो, स्केल देखो, स्किल देखो। और मैं कहूंगा आप मैसूर चेन्नई की ट्रेन में बैठ के देखो, आपको पता चलेगा वर्ल्ड क्लास उसके कोचेस है, वर्ल्ड क्लास। बाईं तरफ देखना चाहो तो बाईं तरफ सीट घुमा दो, दाहिनी तरफ देखना चाहो तो दाहिनी तरफ सीट घुमा दो। और स्पीड देखो, 17 सेकंड के अंदर फुल स्पीड में आओ। तो ये छोटी बातें नहीं है। उसी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा, हम लोग जब पहले अमेरिका के भी गए तो हम लोग सोचते थे हमारा भारत ऐसा कब होगा। उनका एयरपोर्ट देखते थे, इस्रो का एयरपोर्ट लंदन में देखा, सिंगापुर का एयरपोर्ट देखा, हमें लगता था ये दूसरी दुनिया है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, आओ हमारा केम्पेगौड़ा देख लो, तुमको पता चलेगा तुम्हारे से हट पैंट क्या है। तो ये विकास की, इसलिए मैंने कहा परिवारवाद से निकल करके विकासवाद, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया है। अब कर्नाटक पीछे नहीं रहा है, आपको जानकर के खुशी होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में हो रही है, इसलिए आर्थिक विकास सबसे ज्यादा कर्नाटक में होगा। इनोवेशन में कर्नाटक सबसे आगे है। उसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटक अचीवर है, और उसी तरीके से स्टार्टअप्स में भी इकोसिस्टम में सबसे आगे कर्नाटक है। इसलिए कर्नाटक हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर बोम्मई साहब ने गरीबों की भी चिंता की है, किसानों की भी चिंता की है। ये रायता विद्या निधि जो है उसके स्कीम के तहत 11 लाख बच्चों को फायदा होने वाला है। ट्राइबल के बच्चे, बुनकर के बच्चे, किसानों के बच्चे, उनको शिक्षा के लिए सुविधा देने का काम हमारे बोम्मई साहब ने किया। उसी तरीके से रायता शक्ति स्कीम में के तहत किसानों को लाभ मिलने वाला है। भू सीडी स्कीम के तहत फार्मर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी बढ़ाया है, और 4% ट्राइबल का भी रिजर्वेशन बढ़ाया है, वो भी हमको ध्यान रखना। और उसी तरीके से हम हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, और उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, एक निवेदन करने आया हूं। चुनाव तक अब आपने ऊपर नहीं देखना है। चुनाव तक आपने ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई, ये नीचे जनता तक ले जाना है। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत, अपने बूथ पर काम करना है, लोगों को सच्चाई बतानी है, लोगों को बताना है कि एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी है जो आपको दिया हुआ रिजर्वेशन छीनने के लिए लगी हुई है। ऐसे पार्टी को आने देना है क्या? आने देना है क्या? आप देखिए किस तरीके की बात है। हम लोगों ने वोकालिंगा को और हमारे लिंगायत भाइयों को सपोर्ट देने का काम किया, उसको छीनने का प्रयास होता है। किस तरीके की घटनाएं घटती। हमारे बोम्मई साहब आए हैं, आप तालियां बजा के स्वागत।
हमारी कांग्रेस पार्टी है जिसके सिद्धरामैया साहब कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। क्या काम किया? 175 पीएफआई के केसेस को वापस लेने का काम। क्या काम किया? 1700 पीएफआई एक्टिविस्ट को जेल से छुड़ाने का काम। हमारे कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार हैं, वो कुकर ब्लास्ट में जो लोग इसके दोषी थे उनको डिफेंड करने का काम है। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? क्या लक्ष्य रखा है? क्या टारगेट्स रखे हैं? व्हाट आर द टारगेट्स? अचीवर्स। पीएफआई का केस वापस। बताइए, पीएफआई ने देशद्रोही काम किया था कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? समाज को तोड़ने का काम किया है कि नहीं? देश को तोड़ने का काम किया है कि नहीं? तो ये सिद्धरामैया, इनके रखवाले, इनके पेट्रन, इनके सर्वे सर्वा, इनके नेता, ऐसे लोगों को समाज में स्थान देना है क्या? जिताना है क्या? हराना है ना? तो हराना है तो कमल खिलाना है। उसी तरीके से आप देखिए, मैं जब एटीएम कहता हूं तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी इज ए पार्टी ऑफ करप्शन, कमीशन एंड कम्युनलिज्म। देश को बांटो, समाज को बांटो, राजनीति रिलीजन के नाम पर राजनीति करो और पैसा कमाओ, खूब मौज करो, घर भरो, यही उनका काम है। इसलिए मित्रों, मैं आपके सामने बहुत ज्यादा समय नहीं रहूंगा, एक और कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग चुनाव तक अब नीचे अपने बूथ पर ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको बात बताई और मेरे से ज्यादा भी आपके पास अपना ज्ञान भी होगा, उस सारे ज्ञान को लेकर के जनता के बीच में जाइए, जनता को बताइए ये इनका चुनाव नहीं है, ये बोम्मई साहब का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के भविष्य का है, कर्नाटक की स्टेबिलिटी का है, कर्नाटक के विकास का है। इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत से लगिए। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।